हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी वाला सेक्शन। कौन-सा सेक्शन? हिंदी वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और करंट ईयर पेपर, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास एक मुहावरा है और दोस्तों इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है, ठीक है? तो दोस्तों क्या लिखा है मुहावरे में? तो दोस्तों मुहावरे में लिखा है अंतर के पट खोलना। मतलब कि दोस्तों किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लेना। क्या कर लेना? सोच विचार कर लेना कि जो कार्य आप करने जा रहे हो वो कार्य सही है या फिर नहीं है। मतलब कि दोस्तों आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप दोस्तों उस डिसीजन को चेक करोगे, सोच विचार करोगे कि वो डिसीजन सही है या फिर गलत है। मतलब कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप पता लगाओगे कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ये मेरा एग्जाम्पल है। मान लो एक लड़का है, लड़के का नाम है लल्लू। क्या नाम है? लल्लू नाम है, ठीक है? और दोस्तों लल्लू को एक लड़की पसंद आ गई। लल्लू जो हमारा है उसको एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है? अब देखो लल्लू को लड़की पसंद है तो लल्लू क्या करेगा? लल्लू करेगा इसको परपोज। क्या करेगा? परपोज करेगा। परपोज। लल्लू ने क्या कर दिया? परपोज कर दिया, ठीक है? अब दोस्तों लड़की के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो दोस्तों ये है कि लल्लू का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, मतलब कि यस बोल दिया जाए, ठीक है? और दोस्तों सेकंड ऑप्शन ये है कि लल्लू के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब कि नो बोल दिया जाए, ठीक है? अब दोस्तों कब यस बोला जाएगा और कब नो बोला जाएगा? देखो दोस्तों यस बोलने से पहले लड़की क्या करेगी? बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगी। वो चेक करेगी कि लल्लू के पास क्या है और क्या नहीं है। मतलब कि सबसे पहले वो चेक करेगी लल्लू के पास पैसा है या फिर नहीं है। मतलब कि मनी को चेक किया जाएगा कि लल्लू की पॉकेट गर्म है या फिर नहीं है। अब मान लो दोस्तों कि लल्लू की जो पॉकेट है वो गर्म नहीं है। क्या है? लल्लू की जो पॉकेट है वो गर्म नहीं है, लेकिन लल्लू के पापा की जो पॉकेट है दोस्तों बहुत गर्म है। मतलब कि पापा तो दोस्तों बहुत अमीर हैं लेकिन लल्लू कोई काम धंधा नहीं करता, इस वजह से लल्लू थोड़ा सा गरीब है, लेकिन पापा बहुत अमीर हैं। अब लड़की ने देखा कि लल्लू के जो पापा जी हैं उनके पास पैसा बहुत है, तो लड़की क्या करेगी? यस बोल देगी। क्यों? क्योंकि पापा का जो पैसा है वो किसका हुआ? लल्लू का ही हुआ। मतलब कि लल्लू क्या करेगा? पापा का पैसा लड़की पे उड़ाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लड़की ने किसका पैसा देखा? पापा का देखा। किसका देखा? पापा का देखा। मतलब कि लड़की किसकी वजह से इंप्रेस हो रही है? पापा की वजह से इंप्रेस हो रही, क्योंकि पापा का ही पैसा है। दोस्तों इकोनॉमिक्स में मतलब कि अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि हमारा पैसा किसी चीज़ पर खर्च होता है, वो चीज़ किसकी हो जाती है? हमारी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कि पापा का पैसा किस पे उड़ाया जा रहा है? लल्लू की गर्लफ्रेंड पे उड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स की नज़र में वो गर्लफ्रेंड किसकी हुई? पापा जी की हुई। क्यों? पैसा किसका है? पापा का है। खर्चा किस पे हो रहा है? लड़की पे हो रहा है, तो लड़की किसकी हुई? पापा की हुई। मतलब कि लल्लू का कोई भी काम नहीं है किसी नज़रों में? इकोनॉमिक्स नज़र में। अब समझ लो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने पापा का पैसा लड़की पे उड़ाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ाते हो, तो समझ लेना वो गर्लफ्रेंड आपकी ना हो करके आपके पापा जी की हो गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों पापा का ही पैसा उस गर्लफ्रेंड पे उड़ाया जा रहा है, ठीक है? तो दोस्तों आज से आप लोग क्या करोगे? आज से दोस्तों अपने पापा का पैसा लड़की पे नहीं उड़ाओगे, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड पर नहीं उड़ाओगे। अगर उड़ा रहे हो तो समझ लेना वो गर्लफ्रेंड आपकी नहीं, आपके पापा जी की है, ठीक है? समझ में आ गया? अब दोस्तों मान लो
कि लल्लू के पास भी पैसा नहीं है और दोस्तों लल्लू के पापा के पास भी पैसा नहीं है। तो लड़की क्या चेक करेगी? तो दोस्तों लड़की चेक करेगी कि लल्लू के पास जॉब है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों लल्लू के पास गवर्नमेंट जॉब है तो 100% लड़की क्या कर देगी? हाँ बोल देगी। अगर दोस्तों लल्लू के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है और अच्छा खासा कमाता है, तो भी लड़की क्या करेगी? यस इसको बोल देगी। अगर जॉब नहीं है तो दोस्तों 100% नो बोलेगी। क्यों? क्योंकि लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है। मतलब कि दोस्तों बेरोजगारों की गर्लफ्रेंड नहीं होती है। अगर बनती भी है तो दोस्तों एक टाइम के बाद वो रिश्ता टूट जाता होगा 100%। क्यों? क्योंकि भैया सबको आज क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए, सबको घूमना है। अब घूमने के लिए पैसा खर्च होगा, अब तुम्हारे पास पैसा होगा नहीं तो गर्लफ्रेंड क्या करेगी? आपको गुल्ली दे करके निकल जाएगी। ठीक है, इस वजह से दोस्तों क्या होता है, यस बोलने की कंडीशन ये है कि आपका पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कोई जॉब होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे, लड़की क्या कर रही है? अंदर से सोच विचार कर रही है कि इसको यस बोलना है या फिर नहीं बोलना है। कोई कोई लड़का होता है बहुत अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है, तब भी लड़कियां क्या करती हैं? यस बोल देती है। लेकिन वहां पर भी दोस्तों क्या होता है, लड़की सोचती है कि इसको यस बोलना है या फिर नहीं बोलना है। मतलब कि कोई भी काम करने से पहले लड़की क्या करती है? बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोस्तों इस मुहावरे का मतलब निकल के आया है कि कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करना। क्या करना? सोच विचार करना। ठीक है, अच्छे से अपने दिमाग का यूज़ करना कि वो चीज़ सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब दोस्तों हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कल्पनाएं करना। क्या करना? कल्पनाएं करना, मतलब कि सपने देखना। आप सोच रहे हो कि अगर मेरी कल नौकरी लग जाती है तो मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। मतलब कि आप फालतू में अपने दिमाग को दौड़ाए जा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मुहावरा बनता है वो बनता है अकल के घोड़े दौड़ाना। क्या बनेगा मुहावरा? इसका मुहावरा बनेगा अकल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, अपने दिमाग को फालतू में दौड़ाए जा रहे हो, सपना देखे जा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन का मुहावरा क्या बन रहा है? अकल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है विवेक से काम लेना। मतलब कि कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना। और दोस्तों इसका मुहावरा बनता है अंतर के पट खोलना। मतलब कि सेकंड ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है जानबूझकर आफत में पड़ना। तो दोस्तों इसका जो मुहावरा बनता है वो बनता है आग में कूदना। क्या करना? आग में कूदना। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसको। क्लियर है? अच्छा, अब देखो लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है क्रूध होना। क्या होना? क्रूध होना, मतलब कि क्रोधित होना। इसका मुहावरा क्या बनेगा? क्रोधित होना या फिर आग बबूला होना। क्या करना? आग बबूला होना। आग बबूला होना। ठीक है, लिख लेना आप लोग ये भी, आग बबूला होना किसका मुहावरा है? क्रूध होना का। क्लियर है? तो दोस्तों हमने चारों ऑप्शंस अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया था वो निकल के आया था ऑप्शन नंबर सेकंड, विवेक से काम लेना। मतलब कि सोच समझ के कोई कार्य करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है विलोम शब्द। क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। ठीक है, और दोस्तों किसका विलोम बताना है? तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा है कुसुम। क्या लिखा है? कुसुम। दोस्तों कुसुम शब्द का ही आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुसुम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कुसुम का मतलब होता है फूल। क्या मतलब होता है? फूल। और दोस्तों फूल कैसा होता है? फूल होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब कि कोमल होता है। ठीक है, अब दोस्तों इन्हीं शब्दों के आधार पर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है क्षमा। अब दोस्तों क्षमा क्या होता है? क्षमा का मतलब होता है किसी को माफ कर देना। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के आधार पर क्षमा शब्द जो है हमारा ये विलोम शब्द नहीं बन रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिखा है वज्र। क्या लिखा है? वज्र। और दोस्तों वज्र का मतलब होता है कठोर। क्या मतलब होता है? कठोर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है प्राकृत। प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति
द्वारा कोई चीज़ उत्पन्न होती है, क्या चीज़ होती है? उत्पन्न होती है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं प्रकृति। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है मीठा। मीठा दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होता है। अब दोस्तों आप लोग बताओ कि इन तीनों में से कौन-सा कुसुम का विलोम शब्द बनने वाला है? कुसुम का मतलब मैंने क्या बताया था? कुसुम का मतलब मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था कि फूल होता है, क्या होता है? फूल होता है या फिर कोमल होता है, क्या होता है? कोमल। क्या होता है? कोमल होता है, ठीक है? अब खुद ही देखो कोमल का जो विलोम शब्द बनेगा क्या बनेगा? कठोर बनेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड वज्र जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है और ऑप्शन नंबर फोर भी गलत है। वज्र का मतलब होता है कठोर और कुसुम का मतलब होता है फूल और फूल कैसा होता है? कोमल होता है। इस वजह से जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास एक वाक्य है और दोस्तों इस वाक्य को आपको रीड करके इसका सही अर्थ बताना है, ठीक है? तो दोस्तों क्या लिखा है वाक्य में? तो दोस्तों वाक्य में लिखा है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। इसका मतलब होता है कि किसी काम को आप कभी-कभी तो करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों उसी काम को आप कभी-कभी नहीं करना चाहते हो। मतलब कि दोस्तों जब आपको अधिक बेनिफिट होता है, तब दोस्तों उस काम को आप करते हो। जब आपको थोड़ा-सा कम बेनिफिट होता है, तब दोस्तों आप उस काम को नहीं करते हो, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो दोस्तों कि आपका दोस्त जो है वो आपको पार्टी दे रहा है, क्या दे रहा है? पार्टी दे रहा है। तो आप मुझे बताओ कि पार्टी में एन्जॉय करने आप जाओगे या फिर नहीं जाओगे? आप दोस्तों 100% पार्टी में एन्जॉय करने जाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्री का माल मिलेगा खाने के लिए, तो आप फ्री का माल नहीं छोड़ सकते। एक दिन क्या हुआ कि आपके दोस्त ने आपसे पार्टी माँग ली। किसने? आपके दोस्त ने इस बार दोस्तों आपसे पार्टी माँग ली। तो आपने क्या बोला? आपने बोला भैया कि मुझे पार्टी वगैरह करने का कोई भी शौक नहीं है। मतलब कि डायरेक्ट उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि मैं पार्टी को एन्जॉय नहीं करता हूँ, मुझे पार्टी वगैरह पसंद नहीं है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो? ढोंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ढोंग कर रहे हो कि पार्टी पसंद ना होने का। इसका मतलब कि आपको पार्टी तो पसंद है, लेकिन दोस्तों आप उसे पार्टी नहीं देना चाहते हो, ठीक है? अब दोस्तों इन्हीं बातों के आधार पर ऑप्शंस को रीड करना है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बहुत कंजूस होना। क्या लिखा है? बहुत कंजूस होना। मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान है जो क्या करता है? खर्चा बिल्कुल भी नहीं करता है। उसे क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे जो दोस्त है वो पार्टी देना नहीं चाहता है, मतलब कि पार्टी तो करता होगा, खर्चा करता होगा, लेकिन दोस्तों अपने दोस्त को पार्टी नहीं देना चाहता है। मतलब कि ऑप्शन में फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है कम शब्द में अधिक बात कहना। यहाँ पे कम शब्द की तो बात ही नहीं है, मतलब कि ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है ढोंग करना। क्या लिखा है? ढोंग करना। इसका मतलब होता है कि कभी-कभी आपको कोई काम पसंद आता है, लेकिन दोस्तों कभी-कभी कोई काम पसंद नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे आपको पार्टी तो पसंद है, पार्टी में जाना पसंद है, पार्टी में एन्जॉय करना पसंद है, लेकिन दोस्तों आप अपने दोस्त को पार्टी नहीं दे रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मुझे पार्टी पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या कर रहे हो? ढोंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ढोंग कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? लास्ट ऑप्शन में लिखा है आपसी फूट के कारण भेद, मतलब कि ये क्या गलत हो गया? क्या हो गया? गलत हो गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक वाक्य है, ये रहा, ठीक है? और दोस्तों इस वाक्य को रीड करके ये जो खाली स्थान है, यहाँ पे बताना है कि कौन-सा शब्द आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो शब्द आएगा वो कौन-सा होना चाहिए? वो दोस्तों शब्द होना चाहिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो वर्ड आएगा, यहाँ पे जो शब्द आएगा, वो कौन-सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है? तो दोस्तों अब हम एक बार इस वाक्य को रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है? तो इसमें लिखा है, क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे? क्योंकि आवाज़ मेरा दिल जीत लेती है। मतलब कि दोस्तों क्या हो रहा है? मैं किसी को बोल रहा हूँ, क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे? क्योंकि आवाज़ मेरा दिल जीत लेती है। किसकी आवाज़? तुम्हारी आवाज़ मेरा दिल जीत लेती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कौन-सा शब्द आएगा? यहाँ पे शब्द आएगा तुम्हारी। क्या आएगा? तुम्हारी शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई सामने इंसान खड़ा है, वो क्या कर रहा है? कविता सुना रहा है और मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम एक बार फिर कविता सुनाओगे? क्योंकि
तुम्हारी आवाज़ मेरा दिल जीत लेती है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन-सा सर्वनाम आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है तुम्हारी सर्वनाम, कौन-सा आ रहा है? तुम्हारी आ रहा है, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में तुम्हारी दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मेरी, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों तुम्हारी, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्लियर है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक शब्द है बानगी, क्या लिखा है? बानगी। आपको बताना है कि इस बानगी शब्द का इनमें से कौन-सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि ये आपको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बानगी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बानगी का मतलब होता है नमूना, क्या होता है? नमूना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल, क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि इन ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन ऐसा है जो बानगी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मिसाल, क्या लिखा है? मिसाल। मिसाल का मतलब होता है कि कोई उदाहरण देना, क्या देना? उदाहरण देना, मतलब कि कोई सैंपल पेश करना। मतलब कि मिसाल और नमूना बात क्या है? सेम ही है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है? और सेकंड ऑप्शन में दोस्तों एग्ज़ैक्ट लिखा है क्या? नमूना, मतलब कि ये भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन में लिखा है उदाहरण, मतलब कि ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब कि कौन-सा आंसर निकल के आ रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक शब्द है, क्या है? शब्द है जिसमें लिखा है दंड, क्या लिखा है? दंड। और दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सा ऐसा एक शब्द है जो अनेकार्थी रूप वाला नहीं है, कैसा नहीं है? अनेकार्थी रूप वाला नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हों, क्या हों? बहुत सारे अर्थ निकलते हों, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक है? और दोस्तों आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि अनेकार्थी शब्द नहीं है, कैसा नहीं है? अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब कि इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अनेकार्थी नहीं है, मतलब कि जिसके बहुत सारे अर्थ नहीं निकलते हैं, ठीक है? तो अब हम वन बाय वन चेक करेंगे और देखेंगे कौन-सा आंसर बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है प्राण, क्या लिखा है? प्राण। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या प्राण के कोई और नाम हो सकते हैं? प्राण मतलब प्राणी होते हैं, ठीक है? इसका कोई भी नाम नहीं बनता, मतलब इसका कोई भी दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, वो मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है व्यायाम, क्या लिखा है? व्यायाम। दोस्तों व्यायाम क्या होता है? एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज़ बहुत सारे टाइप की होती हैं। आप मतलब लेट के कर रहे हो, आप बैठ के कर रहे हो, आप दौड़ के कर रहे हो, मतलब कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है? इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है? अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है सज़ा, क्या लिखा है? सज़ा, मतलब कि पनिशमेंट। दोस्तों पनिशमेंट के भी बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है डंडा, क्या लिखा है? डंडा। दोस्तों डंडा के भी बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। इस वजह से दोस्तों जो हमारा आंसर बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि प्राण। दोस्तों प्राण एक ही टाइप के होते हैं, मारोगे तो निकल जाएँगे, ठीक है? और प्राण का कोई भी दूसरा अर्थ नहीं बनता है। इस वजह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक शब्द है और दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा एक ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका नहीं है? फूट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले आपको फूट का मतलब पता होना चाहिए। तो दोस्तों फूट का मतलब होता है मतभेद, क्या होता है? मतभेद होता है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक ए नाम का व्यक्ति है, कौन है? ए नाम का व्यक्ति है और एक दोस्तों बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है? और दोस्तों ये आपस में बहुत अच्छे से दोस्त हैं, क्या हैं? मित्र हैं, ठीक है? एक दिन क्या हुआ कि सी नाम का कोई बंदा आया, कौन आया? सी नाम का एक पर्सन आया और उसने क्या किया? इन दोनों के बीच में कोई गलतफ़हमी क्रिएट कर दी, मतलब कि लड़ाई-झगड़ा करवा दिया। अब दोस्तों ए और बी के बीच में क्या हो गई? लड़ाई-झगड़ा हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फूट हो गई। क्या हो गई? फूट हो गई, ठीक है? अब दोस्तों इसी के आधार पर आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा एक ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मतभेद, क्या लिखा है? मतभेद। अब दोस्तों यहाँ क्या लिखा है? मतभेद, मतलब कि ये तो आंसर हमारा बनेगा नहीं। और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में भी लिखा है कलह, कलह का मतलब भी दोस्तों होता है मतभेद, क्या होता है? मतभेद होता है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है? और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है अनबन, अनबन मतलब कि क्या? लड़ाई-झगड़ा, मतलब कि ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है? इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बनेगा जाल, क्या बनेगा? जाल हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक शब्द दे रखा है जिसमें लिखा है छादन, क्या लिखा है? छादन। और दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा एक शब्द ऐसा है जो अनेकार्थी नहीं है, कैसा नहीं है? अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी का मतलब दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अनेकार्थी का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अनेकार्थी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि अनेकार्थी नहीं है, क्लियर है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि छादन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों छादन का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी को कवर कर देना, मतलब कि ढक देना, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि इन ऑप्शंस में कौन-सा एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे अलग है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों पद, क्या लिखा है? पद। पद मतलब कि कोई पोज़ीशन होती है। आप टॉप पोज़ीशन पे हो या फिर सबसे लोअर पोज़ीशन पे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, ठीक है? अब दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पद, ये क्या है? सबसे अलग है। क्या पद किसी से ढका जा सकता है? नहीं ढका जा सकता है। मतलब कि पद क्या है? एक सिंपल पोज़ीशन होती है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोग बाकी के ऑप्शन भी चेक करना चाहते हो, तो कर सकते हो। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है छप्पर, क्या लिखा है? छप्पर। छप्पर क्या करता है? कवर करता है। क्या करता है? कवर करता है, ठीक है? और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है वस्त्र, क्या लिखा है? वस्त्र। वस्त्र भी क्या करते हैं? वस्त्र भी दोस्तों कवर करते हैं हमारे शरीर को, ठीक है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है पर्दा, क्या लिखा है? पर्दा। पर्दा क्या करती है? पर्दा भी दोस्तों कवर करती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग दोस्तों छादन का मतलब याद रखोगे, क्या होता है? किसी चीज़ को कवर करना, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक शब्द है और दोस्तों इस शब्द का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे? इसमें लिखा है दोस्तों निर्दोष, क्या लिखा है? निर्दोष। निर्दोष का संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद बनेगा नी। दोस्तों यहाँ पे हटा देंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आधा रा है, कैसा है? आधा रा है, ठीक है? प्लस का साइन लगा देंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे दोष, क्या लिख देंगे? दोष लिख देंगे, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों लगा है, यहाँ पर ये जो साइन लगे हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये दोस्तों आधे रा को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा क्या बन जाएगा? नी प्लस दोष बन जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा निर, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन निर्दो लिखा है, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है नी प्लस दोष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका संधि विच्छेद किया। मैंने नी का नी लिखा और दोस्तों मैंने देखा आधा रा लगा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? फिर दोस्तों प्लस का साइन लगाया और फिर मैंने दोष लिख दिया। क्या लिख दिया? दोष लिख दिया, ठीक है? तो हमारे क्या बन गया? संधि विच्छेद बन गया था, क्लियर है? अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास टोटल 4 वाक्य हैं और दोस्तों इन 4 वाक्य को मिला कर के आपको 1 वाक्य बनाना है। कितने वाक्य बनाना है? 1 वाक्य बनाना है, ठीक है? और दोस्तों जो वाक्य आप बनाओगे वो कैसा होना चाहिए? वो दोस्तों होना चाहिए बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, मतलब कि सही क्रम में होना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक है? क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है? और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, मतलब कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आप लोगों को जाना पड़ेगा टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे? मैं लिख देता हूँ सौरभ SAURABH सौरभ आइकॉनिक आइकॉनिक
क्लासेस आप सर्च करोगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप, उस ग्रुप को आप जॉइन कर लेना। वहाँ पे दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? बाकी दोस्तों इसकी जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट जॉइन कर सकते हो, ठीक है? और जितनी भी पीडीएफ्स हैं उन सभी पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करना और दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी क्या करना है, आपके पास 4 वाक्य हैं और दोस्तों इन 4 वाक्य को मिला कर के 1 वाक्य बनाना है, ठीक है? बहुत ही आसान होता है दोस्तों, देखते ही आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? और अगर दोस्तों आप लोग इसके आंसर ना निकाल पाओ, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसके फाइनल आंसर आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास एक वाक्य है और दोस्तों इस वाक्य में क्या करना है, आपको खाली स्थान भरना है। दोस्तों इस खाली स्थान पर क्या आएगा, इस खाली स्थान पर दोस्तों भाववाचक संज्ञा आएगी। दोस्तों मैं इस वाक्य को रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शंस को रीड करूँगा और दोस्तों इसका आंसर निकाल दूँगा, ठीक है? मैं चेक करूँगा कि इनमें से कौन-सी भाववाचक संज्ञा है और कौन-सी नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चा, क्या लिखा है? बच्चा। अब दोस्तों ये जो बच्चा लिखा है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ठीक है? अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है अपनापन, क्या लिखा है? अपनापन। दोस्तों ये जो अपनापन लिखा है, इसमें भाव आ रहा है, क्या आ रहा है? भाव आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर बन सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये मेरा आंसर बन सकता है। अब दोस्तों हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है निकट, क्या लिखा है? निकट। दोस्तों ये जो निकट लिखा है, ये मेरी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है परस्पर, परस्पर भी दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अब दोस्तों क्या बच गया? तो दोस्तों यहाँ पे बच गया ऑप्शन नंबर सेकंड बच गया। क्या बच गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड कहाँ पे आ जाएगा? इस खाली स्थान पर आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों पढ़ के देखो क्या हमारा सही बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। जब भी मैं किताबों के बीच रहता हूँ, मुझे सा लगता है, मुझे सा लगता है। कैसा लगता है? मुझे अपनापन सा लगता है। कैसा लगता है? अपनापन सा लगता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक शब्द है और दोस्तों इस शब्द का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे? यहाँ पे दोस्तों लिखा है निराहार, क्या लिखा है? निराहार। और दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो रा होता है उसे किसे डिनोट करते हैं? ऐसे 2 बिंदु लगा करके डिनोट करते हैं, ठीक है? तो देखो कैसे बनेगा? नी का तो नी रहेगा, बोलो हाँ कि ना? ठीक है? और रा की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है? और दोस्तों रा के बाद आ का डंडा लगा है, क्या लगा है? आ का डंडा, मतलब बड़े आ का डंडा लगा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि बड़ा आ बना देते हैं हम लोग, ठीक है? और इसके बाद क्या है? हार है, तो हार का हार आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? नी प्लस आहार, क्या बन जाएगा? नी प्लस आहार। अब दोस्तों चेक करो कि ये किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है नी प्लस आहार, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और बाकी ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो दोस्तों कौन-सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, कैसे? जैसे ही दोस्तों मैंने देखा यहाँ पे रा है, मतलब कि ऐसी 2 बिंदु लगेंगी। अब देखो किसमें लगी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लगी है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएँगे? गलत हो जाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, क्लियर है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक शब्द है और दोस्तों इस शब्द का आपको क्या बताना है? विलोम बताना, मतलब कि विलोम शब्द बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कृपण का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कृपण का मतलब होता है कंजूस, क्या मतलब होता है? कंजूस होता है, ठीक है? मतलब कि कंजूस का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है उदार, क्या लिखा है? उदार। उदार का मतलब होता है दानी, क्या मतलब होता है? दानी, ठीक है? और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है पुष्ट, क्या लिखा है? पुष्ट। और दोस्तों पुष्ट का मतलब होता है सहयोग, क्या होता है?
सहयोग मतलब कि जो सहारा देता है उसे क्या बोलते हैं? पुष्ट बोलते हैं, ठीक है? और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, क्या मतलब होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है कड़, क्या लिखा है? कड़, कड़ का मतलब होता है दोस्तों कठिन, क्या होता है? कठिन होता है। अब दोस्तों मुझे बताओ कि हमारा कौन-सा आंसर बन सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को आंसर पता चल चुका होगा कि फर्स्ट में क्या लिखा है? उदार, उदार मतलब कि दानी, मतलब कि बहुत सारा दान करता रहता है। अब जो कंजूस होगा, क्या वो दान करेगा? नहीं करेगा। मतलब कि कंजूस का जो विलोम बनेगा, वो क्या बनेगा? दानी बनेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, ठीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या लिखा है? उदार, तो उदार क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास एक वाक्य है और दोस्तों इस वाक्य में आपको क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। और दोस्तों इस खाली स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों इस खाली स्थान पे आएगा परिमाणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है? अब दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, मतलब कि मात्रा बताते हैं। क्या बताते हैं? मात्रा बताते हैं, ठीक है? अब दोस्तों ऑप्शंस में चेक करो कि इनमें से कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो मात्रा को बताता है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ठंडा, मात्रा को नहीं बताता है, मतलब गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है मीठा, तो दोस्तों ये भी मात्रा को डिनोट नहीं करता है, इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है थोड़ा, क्या लिखा है? थोड़ा। दोस्तों ये जो शब्द लिखा है थोड़ा, ये क्या बताता है? ये दोस्तों मात्रा को बताता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है साफ, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है और दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये दोस्तों मात्रा को बता रहा है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे रख के देखो थोड़ा, फिर इसको रीड करो, आपको पढ़ने में भी सही लगेगा, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, क्या मुझे कोई पानी देगा? बहुत प्यास लगी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थोड़ा आ जाएगा। क्या कोई मुझे थोड़ा पानी देगा? बहुत प्यास लगी है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा पैसेज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको क्या करना है? आपको दोस्तों इस पैसेज को रीड करना है और दोस्तों रीड करने के बाद इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है? तो दोस्तों ये जो काम है, ये काम दोस्तों आपको मिलने वाला है होमवर्क में। मतलब कि दोस्तों इस पैसेज को रीड करोगे और दोस्तों आप लोग मुझे आंसर दोगे। आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दोगे, ठीक है? और दोस्तों इस पूरी पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको दोस्तों टेलीग्राम पे जाना होगा। टेलीग्राम पे दोस्तों आपको सर्च करना होगा सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। क्या सर्च करोगे? सौरभ आइकॉनिक क्लासेस दोस्तों आप लोग सर्च करना। आपको दोस्तों मेरा ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप को जॉइन करना। वहाँ पर दोस्तों इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों पीडीएफ मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे? इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे और दोस्तों इनके आंसर भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? आई होप दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, ठीक है?